अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम नाजरीन। खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन पे। आज हम आप सब के लिए जो वो इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं वो इन्फॉर्मेशन ऐसी तमाम ख़वातीन के लिए जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से आने वाले मुख्तलिफ़ इमदादी प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं और अपने पैसे ले रही हैं, उनके लिए है कि किस तरह वो कौन कौन से काम जो हैं वो करके जाएं ताकि जब वो पैसे लेने के लिए सेंटर पे या HBL ATM पे या किसी शॉप पे जाएं तो उनको किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो उन सब के लिए आज की हमारी ये वीडियो है जो है वो बड़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो तमाम नाजरीन से इल्तमास है कि हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम दोस्त जो हमारी वीडियो पे पहली बार आए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और उसकी तरह हम जो मालूमात आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो मालूमात भी आप तक पहुंचती रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। जी तो नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त जो है वो इसी हफ्ते में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है और आप उसको हासिल भी कर सकेंगे। लेकिन अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हैं कि ऐसे काम जो आपका पैसे लेने से पहले अपने घर में करके जाएं या वहाँ पर जाके इन चीज़ों का एहतियात करें ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके और आपको आपके पैसे पूरे मिल सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। जी तो नाजरीन, जब कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाली ख़वातीन में से कोई ख़तून जब पैसे लेने जाती है तो सबसे पहले उसके पास उसका कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और आप इस चीज़ को कन्फर्म कर लें घर पे दुकान पे जाने से पहले कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो एक्सपायर नहीं है, यानी उसकी जो मुद्दत है वो अभी है आपके पास, वो ज़ायदुल मुआयाद नहीं है। और शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए और शनाख्ती कार्ड के साथ जब आपके पास अगर शनाख्ती कार्ड है तो आप जाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साफ़ करके जाएं ताकि आपका बायोमेट्रिक जो है वो इजीली हो सके, क्योंकि आपके अंगूठों के निशानात अगर आपके नहीं वहाँ पे डिवाइस पे आएंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप हाथ साफ़ करके गए हैं और फिर भी आपके अंगूठों के निशानात नहीं आ रहे तो हम आपको कहेंगे कि आप जो है एक डिवाइस पे अगर आपके अंगूठे नहीं लग रहे तो किसी दूसरी दुकान पे जाएं, किसी दूसरी डिवाइस पे जाके अंगूठों के निशान लगाएं, इंशाल्लाह आ जाएंगे आपके अंगूठों के निशान। और ऐसे लोग जो ATM पे ट्राई करते हैं और उनका अंगूठों के निशानात नहीं आते, उनको भी हम यही मशवरा देंगे कि वो किसी दूसरी ATM पे जाके अंगूठों को ट्राई करें, इंशाल्लाह बायोमेट्रिक हो जाएगा और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तीसरा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जब आप पैसे लेने जाएं आपको पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं और वो किस तरह पता चल सकता है। बहुत से बेनिफिशरीज़ जो हैं उनके 8171 से मैसेज आ जाता है। मैसेज में जो एक चीज़ क्लियरली लिखी होती है कि ये आपकी इतनी रकम आपके अकाउंट में आई है और आपने वो रकम पूरी ही रिसीव करनी है। लेकिन अगर आपको 8171 से मैसेज नहीं आता तो फिर आपको किस तरह पता चल सकता है कि आपके पैसे कितने हैं। आप तहसील ऑफिस से जाके पता करवा सकते हैं कि भाई आपके पैसे कितने आए थे और आपको कितने मिले हैं। अगर ये चीज़ भी, अब तहसील ऑफिस भी दूर है तो हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर हमने दिया हुआ है, आप हमें अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करें, हम आपको बता देंगे कि आपके अकाउंट में कितनी रकम आई है और वो रकम आपने पूरी हासिल करनी है। और चौथी चीज़ जो है वो ये है कि जब आप दुकान पे जाएं या सेंटर पे जाएं तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि वो जो दुकानदार है वो जो आपकी बायोमेट्रिक ले रहा है, वो जो ऑफिशियल HBL कनेक्ट या आपकी जो इसकी दूसरी डिवाइस है अल-फलाह बैंक वाली, अगर खैबर पख्तूनख्वा में आप हैं तो वो ऑफिशियल जो मशीन है उस पर ही आपका अंगूठा लगाए, क्योंकि ये बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं कि ये दुकानदार जो हैं मासूम ख़वातीन जब इनके पास जाती हैं तो वो उनके अंगूठे जो हैं वो दूसरी डिवाइसेस पे भी लगवा के इनके नाम पे सिम्स ऑन कर देते हैं और ख़वातीन को पता ही नहीं होता। तो आपने ये बात ज़हन नशीन कर लेनी है कि आपके जो बायोमेट्रिक है वो सिर्फ एक ही डिवाइस पे हो, एक से ज़्यादा डिवाइसेस पे आपने अपने अंगूठों के निशान नहीं देने। और पांचवी चीज़, आपको जो रकम मिली है वो आपने वहाँ पे गिन के मुकम्मल कर लेनी है और साथ में रसीद भी हासिल करनी है। कोशिश करना है कि आपको जो रसीद है वो थर्मल प्रिंटर से जो ऑटो प्रिंट होती है वो मिले, नहीं तो आप उसको कहें कि भाई वो मैनुअली जो आपको उनके पास एक रसीद का फॉर्मेट होता है वो रसीद आपको फराहम करे। रसीद के बगैर आपने वो पैसे नहीं लेने और वो दुकान उसको नहीं छोड़ना। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सबके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी और आप सबसे इल्तमास है कि इन सारी चीज़ों का जो है वो अपने ज़हन नशीन कर लें इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये आप सबके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। और आप जो पैसे ले रहे हैं ये आपका हक है, ऐसा नहीं है कि वो कोई भी उसमें से डिडक्शन नहीं कर सकता। अगर कोई आपकी गैर कानूनी डिडक्शन या कोई रकम में कटौती कर रहा है तो आपको चाहिए आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, अपनी शिकायत दर्ज करवाएं और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। इंशाल्लाह एक नई मालूमात के साथ एक नई वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।